हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा था कि मैंने अपनी मम्मी के यहाँ पे कुछ प्लांटर्स को चेंज किया था और उसमें से एक प्लांटर था जिसको मैंने आपको बोला था कि मैं उसको एक स्पेशल जगह पे रखूँगी। तो वो स्पेशल जगह कौन सी होने वाली है आप ये स्टार्टिंग देख के तो समझ गए होंगे। तो ये है मेरी मम्मी के यहाँ का मंदिर और यहाँ मेरे कान्हा जी भी विराजित हैं और बाकी देवी देवताओं को भी हर श्रृंगार के फूल से सजाया गया है। और ये था मेरा वो प्लांट है जिसमें दोना और तुलसी दोनों के ही पौधे लगे थे और मैंने इसको रख दिया है मंदिर के बगल में। इनको मैंने सिर्फ नवरात्रि तक के लिए रखा है क्योंकि घर के अंदर सनलाइट नहीं आएगी तो पौधा यहाँ पे परमानेंट नहीं रहेगा। और मेरे घर के बाहर हो रही है ये लाइट की डेकोरेशन क्योंकि माता रानी जो है वो मेरे घर के बगल में ही आई है तो सजावट पूरी ज़ोरों शोरों से हो रही है। और यहाँ मम्मी सो रही है, मम्मी अभी ठीक नहीं है। तो अभी पंडाल लगने का तीसरा दिन है और मैं अभी छत पे आई हूँ। कल मैंने सारे प्लांटर्स जो थे वो लगाए थे, आपको दिखाया था लगा के। और सुबह आई तो मम्मी देख रही थी तो मम्मी कहती थी कि चलो सारे प्लांट जो अच्छे से लग गए, मतलब मुरझाए नहीं। नॉर्मली आप जब किसी पौधे को किसी दूसरे पौधे को किसी दूसरी जगह पे जब चेंज करते हो तो मुरझा जाते हैं, लेकिन सुबह ना एकदम खिले हुए थे। तो मैंने कहा चलो बच गई नहीं। और जो पंडाल का काम है वो पंडाल का काम भी आज लास्ट स्टेज पे है क्योंकि आज मूर्ति आएगी और कल स्थापित होंगी माता जी। तो आज जितनी मेहनत से काम हो रहा है ना एकदम फटाफट। घर मेरे घर के आगे, मतलब मेरा जो मेन डोर है खुलता, वहाँ पे भी लाइटनिंग लग गई है और मैंने आपको दिखाया। इतना काम तेज़ी से चल रहा था ना कि कल रात को 1:03 पे मेरे को ना ऐसा लगा कि कोई ना मेरे घर के ना खिड़की ऐसे रेलिंग लगी है खिड़कियों पे, ये मतलब ऐसे रेलिंग, तो ऐसा लग रहा था कि कोई ना आड़ी से ना काट रहा है। तो मेरे को एकदम नींद खुल गई। फिर ना मैं थोड़ी देर तक ऐसे लेटी रही कि शायद से कुछ हो रहा है क्या। फिर थोड़ी देर बाद ना आवाज़ बंद हो गई, फिर थोड़ी बाद फिर से आवाज़ आने लगी। तो मुझे लगा कहीं कोई चोरी करने तो नहीं आया है। और फिर ना फुस करके ना बात करने की आवाज़ आ रही थी, कहीं टॉर्च की लाइट ऐसी लग रही थी। तो पहले मुझे लगा कि मैं कमरे की लाइट ऑन करूं, फिर मैंने कहा नहीं कमरे की लाइट नहीं ऑन करती हूँ। मैंने हिम्मत की, वैसे मैं बहुत डरती हूँ, लेकिन फिर मैंने हिम्मत की ना और पर्दा हटा के देखा बाहर तो पंडाल में काम चल रहा था। रात के 1:03 पे मैंने टाइम देखा, मैंने कहा भाई इतनी रात में कौन काम करता। और मैं दिखाती हूँ रात में वो कौन सा वाला काम था जो हो रहा था। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ काम। देखो जो रेड कलर के लगे हैं ना 2 अम्ब्रेला कट, तो ये वाला काम था और पंडाल का काम अभी चालू हो रहा है, पूरा अच्छे से चल रहा है। और यहाँ पे वो जो चिड़िया मैंने आपके साथ बना के शेयर की थी वो पूरी तरीके से ड्राई हो चुकी है, पर मम्मी के घर में कलर नहीं है इसलिए इसको मैंने ऐसे ही रखा है। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी काट रही हूँ और बन रही है शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी। और इस सब्ज़ी में मुझे पापा ने दिए हैं बहुत अनोखे अनोखे से चीज़ें कि है ये शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी, लेकिन इसमें हम डालेंगे ये बोड़ो और इसके साथ डालेंगे अपने गार्डन में हुई है सरपतिया। तो सोचो औरतें नहीं आदमी लोग भी ऐसी सब्जियां मिक्स कर देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्स वेजिटेबल, जिनकी वेजिटेबल्स बहुत ही अनोखी होती हैं। तो अब मैंने सब्ज़ी काट ली और मैं बनाने जा रही हूँ सब्ज़ी। गाने बजने लगे और माता जी का जो आसन होता है जिसके ऊपर चढ़ा के उनको वहाँ बिठाया जाएगा, वो वाला जो आसन होता है वो तैयार हो गया है। तो वो खिड़की से दिख रहा है, अद्विका देख रही है। कहाँ है माता जी का आसन, किधर है? दिखाती हूँ मैं। ये ना वो रेडी हो रहा है, ये वो मंच रेडी हो रहा है जहाँ पे माता जी को बिठाया जाएगा और गाने बज रहे हैं। अद्विका को जाना है, जाना माता पास, अभी आएंगे। बस इधर पे तैयारी हो तो आज फाइनल, आज शाम तक जो माता जी हमारे यहाँ जो माता जी इधर बैठने वाली हैं वो आज शाम तक आ जाएंगी। और जो सब्ज़ी पापा ने मुझे बताई थी वो बन चुकी है और अब ये सर्व की जाएगी पापा की थाली में। तो मैं पापा का खाना यहाँ पे सर्व कर रही हूँ और पापा को मैं बुलाऊंगी खाना खाने के लिए। पापा आ जाओ। तो यहाँ पे पापा का खाना प्रॉपर लगा दिया था और मैंने जो उनको अचार रखा था वो अचार उनको पसंद नहीं आया। तो जब घर में इतनी सारे अचार की वैरायटी होती है ना तो फरमाइशी भी होना जाहिर सी बात है। और अद्विका के भी अपने नाना के साथ बैठ के यहाँ पे सैलेड खा रही है। तो दोनों नाना और नातिन बैठ के खाना खा रहे थे। और अब हो गया है दोपहर का टाइम और माता जी को लेने के लिए जाना है। तो यहाँ पे पापा और भैया, ये भैया वो हैं जो माता रानी की चौकी ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं इस बार, जिन्होंने पंडाल लगवाया है। तो यहाँ पे पापा बात कर रहे हैं और आज हमारी माता रानी हमारे गांव में आ जाएंगी। बाकी लोगों की माता रानी आके जा रही हैं जो मैं आपके साथ शेयर करी थी, लेकिन आज वो दिन आ गया जब हमारी माता रानी आ जाएंगी। और मैं यहाँ पे आई थी अपनी छत पे किसी काम से, तभी मुझे ना माता रानी की आवाज़ सुनाई देने लगी। तो वो आवाज़ आप भी ज़रूर सुनिए।
तो ये जो ट्रैक्टर आपको दिख रहा है वो ट्रैक्टर जो है हमारी माता रानी को लेकर आ रहा है और सारी तैयारियां हो गई हैं, सारे लोग इकट्ठे होने लगे हैं धीरे धीरे और माता जी का आगमन हो रहा है पंडाल में। और यहाँ पे बड़े-बड़े जो ट्रक आपको मेरे गांव के रोड पे दिखाई दे रहे हैं वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे ये पाइप सीमेंट की फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री को मिला है पूरा अयोध्या का कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर और इसलिए यहाँ दिन रात ट्रक चलते रहते हैं, आते रहते हैं, लोडिंग अनलोडिंग होती रहती है। तो इसी वजह से यहाँ पे काफ़ी रश हो जाता है और दिन रात भीड़ भाड़ लगी ही रहती है। और अब तैयारी हो रही थी सारे देवी देवताओं को पंडाल के अंदर ले जाने के लिए। तो पहले पूरी स्ट्रेटजी बनाई जा रही कि किसको कैसे लेके जाना है, क्योंकि जो छोटे छोटे देवी देवता हैं उनको तो ले जाना आसान था, लेकिन जो माता जी थी उनके लिए पूरी प्लानिंग करनी थी। तो चीज़ें उसी अकॉर्डिंग की गई। यहाँ पे एक एक करके देवी देवताओं को अंदर लेते हुए जा रहे हैं सारे लोग। और अब बारी आ गई थी माता जी को ट्रैक्टर से नीचे लाने की और पंडाल में ले जाने की। और ये बहुत ही सबसे मुश्किल वाला काम था। ये सारे लोग इकट्ठे हो गए थे और सबको यही टेंशन थी कि अगर थोड़ी सी भी चूक हुई ना तो मूर्ति को कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसको बहुत संभाल के करना था। और माता जी की ही मूर्ति सबसे ज़्यादा भारी होती है तो उसको बहुत ही संभाल के बैलेंस करके लेके जाना था। एक पल को मूर्ति झुकने लगी थी एक तरफ क्योंकि शेर के साइड पे हैवी हो गया था, लेकिन कैसे भी करके हम लोगों ने अच्छे से मैनेज किया और मूर्ति जो थी पंडाल में हमारे पहुंच गई। तो माता रानी आ गई हैं और पंडाल में चली गई हैं, लेकिन उनका जो पूरा लुक है वो कैसी आई हैं और कैसी हमारी माता रानी है वो मैं आज इस व्लॉग में नहीं शेयर कर रही। उसका मैं एक सेपरेटली व्लॉग बनाऊंगी जहाँ पे मैं पूरा पंडाल के अंदर की रिकॉर्डिंग करूँगी एंड वहाँ का पूरा वीडियो बनाऊँगी। बस अभी आगे पापा भी वहीं पे हैं। पूरा आज झांकी जो है आज से सजानी शुरू हो जाएगी अभी से, और मैं बस जाती हूँ देखती हूँ और आपके साथ शेयर करूँगी पर दूसरे व्लॉग में। तो जो हर श्रृंगार का फूल है जिसे मेरी मम्मी सुबह कपड़े में आप देख रहे थे बिनती हैं, तो वो फूल की कलियां ना अब खिल गई हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पेड़ पे कलियां खिली हुई हैं। तो ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये देखो फूल यहाँ पे खिल गए हैं, यहाँ पे कलियां खिली हैं और ये देखो यहाँ पे भी खिल गए। तो ये अभी से खिलना शुरू होता है, लेकिन फूल जो होते हैं उनको तो हम रात में तोड़ते नहीं हैं और इसलिए इनका सुबह तक इंतजार करते हैं और ये सुबह होते होते ज़मीन पर गिर जाते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कपड़े पूरी सीढ़ी पर बांध देते हैं। और आज तो मुझे लगता है जो हमारा पोच एरिया है उसका जो रूफ है ना, वहाँ पर भी साड़ी पापा बिछाएंगे क्योंकि आज वहाँ पर बहुत सारे फूल गिरे हैं। और शाम को गांव में एक और मूर्ति का आगमन हुआ था, लेकिन ये किसी और गांव के लिए जा रही थी। और जो सारी मूर्तियां होती हैं अगल बगल के गांव की वो हमारी ही रोड से होते हुए जाती हैं। तो इस बार मेरे को बहुत सारी माताओं का आगमन होते हुए देखने को मिला था। और अब बारी आ गई थी वही शाम की चाय की। तो शाम की चाय में आज चने, बिस्किट और 3 कप चाय थी मेरे पापा और मम्मी की। और अद्विका का मन नहीं माना क्योंकि उसको पता चल गया था कि यहाँ बगल में कुछ तो हो रहा है। तो ये पापा को रात में लेकर आई थी। तो हम रात में 11 बजे आए थे पंडाल के पास। मैंने पंडाल के अंदर जाके भी देखा था काम कैसा चल रहा है और सजावट की तैयारी पूरी हो रही थी, क्योंकि कल माता रानी की आंखों से पट्टी उतारी जाएगी और कल इनका स्वागत होगा, आरती होगी, भजन होगा। तो मैंने यहाँ पे आपको जैसे पहले बोला था कि मैं आज आपको नहीं दिखाऊंगी कि मेरी माता जी कैसी दिखती हैं, तो मैंने नहीं आपको इसलिए दिखाया इस वीडियो में। और मैं यहाँ पे बस पंडाल के बाहर से ही पूरा रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, पंडाल के अंदर की चीज़ें मैं आपके साथ नहीं शेयर कर रही हूँ। अब हम आ गए हैं वापस अपने घर और देखिए रात में कितनी प्यारी लाइटें लग रही हैं मेरे घर के बाहर। और ये है हमारे पापा, मम्मी और हम 3 बहनों का नाम हमारे घर के ऊपर। और यहाँ से ही मेरे घर से आपको देखिए पंडाल भी दिखाई दे रहा है। तो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ, फिर आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।